करी पत्ता आप देख रहे हैं, ये इतना बड़ा सा था जब मैं लेकर आई थी। इसमें मैंने एक्स्ट्रा खाद वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। इसमें मैं क्या करती हूँ, एक एक चीज में मैंने किया है, देख लीजिए, ये देखिए। जोर করে খুশলে চলে যাচ্ছে। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बुधवार एंड ये व्लॉग सैटरडे नाइट से ट्यूसडे दोपहर तक का व्लॉग है। सो यहाँ बैठ गई थी, रविवार का दिन था, बड़े बाज़ार से आई थी सारा काम निपटा के, सीधे ये माला को मैं लेके बैठी हूँ। बड़ी माता की जो माला है ये 3 साल पुरानी है और आप अब डिफरेंस देख लीजिए, जहाँ जहाँ मैंने कलर किया है वहाँ पूरा गोल्डन है और ये देखिए ये पूरा ब्लैक हो गया है। सो ये जो गोल्डन बॉल्स है ना, इनमें भी मैंने कलर किया है। पूरी हो गई है, मतलब पूरी माला में ही कलर हो गया है। एक एक चीज़, बस हाथ ये हो गए हैं, वो तो तारपिन या किरासन तेल से हो जाएगा। एक एक चीज़ में मैंने किया है, देख लीजिए। पूरी माला आप समझ लो चमक गई है। इस माला को 3रा साल है और अब बिल्कुल नई सी हो गई है। सुबह तो जब सूख जाएगी तब बिल्कुल नई हो जाएगी। ये देखिए। सो ये देखिए, इसका मेक ओवर कंप्लीट हो गया है। और कोई बोलेगा कि ये 3 साल पुरानी माला है, ये जो बॉल्स आपको दिख रहे हैं ना, उनमें भी मैंने गोल्डन कलर किया है। तो कितनी प्यारी हो गई है माला। और सूखने के बाद में एक और भी अच्छी शाइन इसमें आ जाएगी। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो फैब्रिक पेंट आता है, जहाँ कॉपी किताब मिलता है वहाँ इजीली मिल जाती है, तो वो कलर आप ले सकते हैं। और मैंने किया है, एशियन पेंट होता है ना, वहाँ भी ये गोल्डन कलर मिलता है, मैंने वहाँ से लिया था। ये सामान जो बड़े बाजार से लाई हूँ शाम को, ये भी मैंने ऊपर ही उठा के रख दिया, क्योंकि वो एस्ट्रो है ना, कभी कभी उसका दिमाग में क्या आता है वो थैली लेके भाग जाता है। और सुबह अब और भी ज़्यादा जल्दी उठूँगी, क्योंकि फिर योगा भी करना है, सारा काम भी निपटा के, और जल्दी जल्दी जो जैसे पूरा सेट करना है मंदिर पूरे साल भर के लिए। तो बस ये मंदिर का काम हो गया है। सो अब तो जा रही हूँ सीधे सोने के लिए। जागरण हो रहा है तो वही भजन हो रहे हैं। तो चलिए सोने जा रही हूँ। गुड नाइट, सुबह मिलूंगी आपसे। मिल रही हूँ आपसे अब मंडे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो जाके बस उसी टाइम सो गई थी, क्योंकि बहुत सुबह की उठी हुई थी। सो एकदम थक सी गई थी। सारे काम निपटाने के बाद, योगा करने के बाद या नहा ली हूँ, पूजा करूँ उससे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बस यहाँ आ गई हूँ अपने घर के मंदिर में। तो ये पिछले साल का पूरा लुक है, बंधनवार वगैरह सब कुछ पे आप एक नज़र डालिए। और उसके बाद जब पूरा मेक ओवर मंदिर का भी होगा, पूरा सेट मंदिर हो जाएगा 1 साल के लिए, तब फिर देखिएगा कि चेंजेस क्या आए हैं। और मैं जो माता रानी के लिए चुंदरी हर साल लाती हूँ, तो मुझे ये बंधेज वाली बहुत ज़्यादा पसंद आती है, यानी कि जयपुरिया छापा वाली। तो हर साल उसका गोटा ज़रा मैं चेंज करवा देती हूँ, अलग अलग कलर के लगवा देती हूँ, तो सुंदर लगती है। और आसन बिछा लिया है सबसे पहले, और फिर मंदिर में गंगा जल का छिड़काव किया है मैंने, और फिर पूरे ही घर में गंगा जल का छिड़काव कर रही हूँ मैं। और जब भी आप पूजा करें तो ध्यान रखें इस चीज़ का कि आप खड़े होकर पूजा करते हैं या बैठ के, आप एक आसन को ज़रूर बिछाएं। और अगर वो लाल रंग का थोड़ा ऊनी आसन होता है, ऊन का बना हुआ, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है पूजा के लिए।
तो मैं जो जो चीज़ जानती हूँ, जो चीज़ फॉलो करती हूँ, वही आपके साथ में शेयर भी करती हूँ। तो बस गंगा जल का छिड़काव करने के बाद यहाँ पानी ले आई हूँ, पानी के साथ ही सर्फ लेकर आई थी हाथ में, और इस खिड़की को मैं अच्छी तरीके से धो रही हूँ। ये हॉल वाली खिड़की है, तो बस इसको अच्छे से मैं 2 से 3 पानी से मैंने धोया है सर्फ से। और उसके बाद में मंदिर से जो आसन निकालूंगी, तो क्योंकि एक पूरा नया लुक दे रही हूँ नए साल के लिए। और दीपावली में क्या है कि आप भी अगर इस तरीके से कर लेंगे तो धनतेरस के दिन ज़रूरी नहीं है कि धनतेरस के दिन ही करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैंने भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम किया है और मैंने उनसे आज्ञा मांगी है कि भगवान, मैं यहाँ से पूरा आसन उठा रही हूँ और आपके जितने भी फ़ोटो हैं सब मैं उठा के रख रही हूँ, और मंदिर मुझे पूरा रेडी करना है। तो उसकी अनुमति आप भगवान से ज़रूर लीजिए, ऐसे ही नहीं आप उठा दीजिए। तो बस इस तरीके से बोल के भगवान को तब उठाना चाहिए। तो बस यहाँ सारे ही फ़ोटो मैंने उठा लिए हैं। अब रखूँगी मैं खिड़की में, इसीलिए मैंने खिड़की को वॉश किया। और मूर्ति मैं कभी भी मंदिर से बाहर नहीं निकालती हूँ। ये मूर्ति तभी निकलेगी जब विसर्जन के लिए जाएगी, जब नई मूर्ति आ जाएगी। तो मंदिर से मैं मूर्ति कभी भी नहीं निकालती हूँ। और यहाँ जो अभी पुराना वाला जो आसन मैंने निकाला है मंदिर से, बस उसी को मैंने यहाँ पे जो जगह धोई थी वहाँ बिछा दिया, और सारे ही फ़ोटो, शंख, कलश सब मैं यहीं पे लाके रखूँगी। तो सब उठते बैठते हैं, काफ़ी काम भी होते हैं खिड़की वगैरह में। तो सबसे अच्छा ये है कि अच्छी तरीके से वॉश कीजिए, और उसके बाद में कोई डाउट नहीं रहता है मन में। गंगा जल छिड़किए और अच्छे से रख के और साफ़ सफाई से पूरा प्रिपरेशन कीजिए मंदिर का। और ये देखिए, ये चुन्नी लाइट जो लगाई है मैंने, टेप लाइट, ये निकल गई है। फिर इसको मैंने डबल साइडेड टेप से चिपकाया है अच्छी तरीके से। तो ये पिछले साल मैंने ही पूरी लाइटिंग लगाई थी। और बस ये सामान आप देख लीजिए। तो सबसे पहले सामान देखिए, सब जो बेच रहे हैं और जो हम ला रहे हैं, कितने बार वॉशरूम जाना, कितना मतलब खाना पीना बनाना, कितने किस्म के हम घर के काम करते हैं। तो सबसे अच्छा रहता है कि पूजा करने से पहले आप आसन पे और ख़ुद पे गंगा जल छिड़किए, और जो सामान लाए हैं उन सब में आप गंगा जल छिड़किए। तो ये सब एक बहुत अच्छा नॉलेज है और ऐसा करना ही चाहिए। तो बस ये गंगा जल छिड़क लीजिए, उसके बाद सामान यूज़ कीजिए। देखिए गोटा अलग लगवा लिया है। तो ये बंधेज की जो चुंदरी है बड़ी बढ़िया लगती है, इस बार ये लेकर आई हूँ, लेकिन 2-3 डिज़ाइन की लाई हूँ। पूरा जब रेडी कर दूँगी तब आपको दिखाऊँगी ही। और यहाँ डबल साइडेड टेप से दोबारा से मैं चिपका रही हूँ ये चुन्नी लाइट को। तो ये पूरी साल भर से चल रही हैं टेप लाइट। एक बार में थोड़ी महंगी आती है, 350-400 या आप समझ लो 500 रुपये तक की। बट ये है कि देखिए पूरा 1 साल हो गया, इस दिवाली में 1 साल हो जाएगा, और तब भी आराम से जल रही हैं सारी लाइट। तो एक बार में थोड़ा सा पैसा लगता है, मगर चलती है अच्छी। और मंदिर मेरा जो है वो थोड़ा लंबाई में है, तो मैं 2 आसन लेकर आती हूँ, इस तरीके से मैनेज करके बिछाती हूँ। यहाँ पूरा नीचे का मंदिर मैं सेट कर चुकी हूँ, भगवान स्थापित कर चुकी हूँ, और अब चढ़ी हूँ मैं ऊपर। तो ये पिछले साल की चुंदरी है, तो मैंने निकाल दी है, और माला तो मैंने रात को ही पूरी पेंट करके रेडी कर ली थी। और चुंदरी निकालने के बाद पूरा फ़ोटो को मैंने अच्छी तरीके से पोंछा है, और अब मैं चढ़ा रही हूँ माला। तो मैंने अपने हिसाब से चढ़ा दी है। वैसे मैं ज़्यादातर हस्बैंड को बोल देती हूँ, या चिंकी ज़्यादातर चढ़ाता है माला। तो इस बार मैंने अपने हिसाब से चढ़ाई है। ये चुंदरी देख लीजिए, इसमें मैंने ग्रीन गोटा लगवाया है, मेहरून रंग की बंधेज की चुंदरी है, बड़ी सुंदर है। थोड़ी देर में आपको पूरा सामने से भगवान का दर्शन कराऊंगी। और अच्छे से ऊपर से भी पूरा पोंछ दिया है, वैसे गंदा रहता नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि रोज़ ही झाड़ा पोछी का काम मैं मंदिर में भी करती हूँ। तो इस तरीके से मेंटेन करके रखते हैं, तभी पूरे साल चमकता है मंदिर। कोई देख के नहीं बोल सकता है कि मतलब 1 साल हो गया सेट किए हुए। और यहाँ जो घर में जो मेरे रूम में दुर्गा जी का फ़ोटो है, तो इनको भी मैंने पूरा पोंछ के माला पहना के नई चुंदरी पहनाई है। तो इस तरीके से सारा ही काम हो गया। तो ये देखिए यहाँ की लाइट हो गई बंद। मैं इतनी दुखी हो गई कि बताइए अब क्या करूँ।
मेरे ही हाथ से कोई तार इधर उधर हो गया होगा। और ये इस बार ये वाली मैं बंधनवार लाई हूँ मंदिर के लिए। देखिए पूरी बीड्स की है और पर्पल कलर का पूरा टच है। तो ये जो वाइट लाइट जल रही है तो पर्पल पे जब पड़ेगी ना तो थोड़ा पर्पलिश पूरा वो आएगा, बड़ा सुंदर लगेगा वाइट और पर्पल में। और देखिए छोटी पड़ रही थी तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर बंधनवार आपके दरवाजे या मंदिर के हिसाब का साइज़ का नहीं आता है। तो मैंने यहाँ मौली ली है, यानी कि कलावा, 3-4 फोल्ड करके उसको मजबूत कर लिया बांध के और अच्छी तरीके से उसको लगा दिया। और तब तक जो एक दिन पहले ये मतलब मैंने सोचा था कि धोऊंगी बंधनवार, तो एक दिन पहले तो नहीं धोई, इस बार मैंने निकाल ली थी बाहर वाली भी, सो रख दी है, बाद में गलाऊंगी पूजा के बाद। और ये सामान आप क्या कीजिएगा, 1 साल से जो भगवान को पहनाया हुआ है, आसन है, इनको कभी भी इस तरीके से किसी भी तालाब वालाब में मत डलवाइएगा। इनको गंगा में ही आप विसर्जन करवाइए। वैसे अब गंगा में ये सब नहीं डालने देते हैं, सिर्फ मूर्ति ही डालने देते हैं विसर्जन के लिए। सो इनको क्या कीजिएगा कि जहाँ जैसे हम लोगों के यहाँ तालाब वगैरह जैसे रहता है वहाँ पर साइड में रखवा देते हैं और वहीं पूजा का पूरा सामान डलता है। तो ऐसे इधर उधर कहीं भी ना फेंकें इसको, क्योंकि साल भर से भगवान को पहनाया हुआ रहता है। और सब रेडी हो गया है, जला दिया है दिया और अब करूँगी आरती। और ये जो धूप की पैकेट में छोटा सा ये स्टैंड आता है ना प्लेट वाला, तो इसको ज़रूर रखिए धूपदानी में, इससे धूपदानी चिपचिपी नहीं होती है, साफ़ सुथरी रहती है। सो यहाँ हो गई थी पूजा संपन्न। और मैं आपसे बात कर रही थी कि ज़रूरी नहीं है कि धनतेरस के दिन ही पूरा चेंज करें, सब नया पहनाएं। सारे दिन शुभ हैं और अब दीपावली आने वाली है, सारे दिन अच्छे चल रहे हैं। तो अगर आप अकेले करने वाले हो तो 3-4 दिन पहले ये काम करके आप कंप्लीट करो, तो आपको त्यौहार में और भी काम करने का कोई हेडेक नहीं रहेगा, आपके हाथ में टाइम ही टाइम रहेगा और इजी वे में आप अपना घर में पूरा सब कुछ संभाल सकते हैं, काम कर सकते हैं। क्योंकि त्यौहार में एक नहीं 1000 काम होते हैं, जो करता है वही जानता है। तो बस यहाँ पूजा हो गई थी और मैंने अपने सारे देवी देवताओं से आशीर्वाद ले लिया है, क्षमा याचना कर ली है, माथा टेक के झोली फैला के जो मांगना है अपने ईश्वर से, अपनी माता रानी से ही मांगती हूँ। और कभी किसी के सामने ना हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ी है मुझे और ना ही सर झुकाने की ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि मेरे माता रानी ने ऐसा समय मेरे जीवन में आने ही नहीं दिया। बस यही है, यही मैं हमेशा रोज़ भगवान से मांगती हूँ कि ईश्वर कभी भी किसी के सामने मेरा हाथ ना फैले, हमेशा हाथ देने के लिए ही उठे, मांगने के लिए ना। और चलिए पूरा मंदिर रेडी हो गया है। और आप बताइएगा कि कैसा लगा आपको। पहले सबसे पहले आप दर्शन कर लीजिए। बस इस बार मैं ये 2 माला लाई हूँ। ये वाइट वाली आप देख रहे हैं विष्णु भगवान जी के लिए, हनुमान जी के लिए। बाकी सब मैंने धो के पहना दी साफ़ करके। और एक शिव जी के लिए लाई हूँ, शिवलिंग के लिए, तो आप पहने हुए हैं, आप देख लीजिए। और चुंदरी छोटे फ़ोटो जो हैं माता के, उनके लिए ये वाली लाई हूँ। और जो 2 बड़े फ़ोटो हैं तो इनके लिए ये वाला गोटा लगवा के लाई हूँ। तो कैसा लगा आपको सजावट मंदिर का, पूरे 1 साल का जो मैंने सेटअप किया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पूजा तो हो गई है, टाइम भी काफ़ी लग गया, मगर सब हो गया अच्छे से और लगे हाथ। अब ये जो पूरा ये है पूजा का, ये जो कैबिनेट, इसको भी अभी साथ के साथ ही कर दे रही हूँ। ये तो मैं हर 1 महीना 1.5 महीने के बाद करती ही रहती हूँ, कोई पोर्शन एक एक करके, बट अभी पूरा इकट्ठा कर रही हूँ। और देखती हूँ जब हाउस हेल्पर आएंगी तब इसको सरका के पीछे से भी झड़वा के पुछवा लेंगे, या अभी कर दूँगी, जैसी सुविधा रहेगी। तो अभी इसको पहले कर ले रही हूँ। गंदा कुछ भी नहीं है, बस निकाल के क्लीन कर ले रही हूँ।
और ये जो मंदिर के नीचे ये जो शोकेश है, इसमें इतना सामान रहता है। मैं स्टोरेज काफ़ी रखती हूँ मंदिर में, ताकि मुझे जब भी कोई सामान की ज़रूरत पड़े तो मैं निकालूँ और यूज़ करूँ, बार बार मुझे बाहर दुकान में ना जाना पड़े लेने के लिए। और ये है आईलाइनर और ये है काजल। कभी कभी जैसे मूर्ति वगैरह पोंछने में वो जो काजल सा हट जाता है ना, तो ये एकदम नए खाली भगवान के लिए हैं, तो मैं लगा देती हूँ, तो इससे मेंटेन रहता है। सो यहाँ मंदिर का 100 में से 100 पूरा काम हो चुका था साफ़ सफाई का। और देखिए, आप 365 दिन मेरे व्लॉग्स देखते हैं और इसी तरीके से मंदिर जगमगाता रहता है, पूरा मेंटेन रहता है, साफ़ सफाई रहती है। तो अगर आपने देवी देवता स्थापित किए हैं तो वहाँ साफ़ सफाई ज़रूर बनाए रखें, सामान इधर उधर बिल्कुल बिखरा ना पड़ा रहे, इससे बहुत ही ख़राब होता है, आपके ग्रह भी ख़राब होते हैं, तो ये चीज़ कभी नहीं करना चाहिए। और वैसे भी साफ़ सफाई रखने में कोई बुराई नहीं होती है, तो ज़रूर से रखना चाहिए, अच्छा होता है। और यहाँ बाल्टी में बस सर्फ ले लिया है, वहाँ मंदिर का काम कंप्लीट किया मैंने। फिर यहाँ सर्फ ले लिया है, जो मेन गेट की जो मेरी बंधनवार है, इसको भी 3 साल हो गए हैं, तो बस ये मैंने 3 साल से वॉश कर रही हूँ इसको मैं, ख़राब अभी तक नहीं हुई है। और इसमें कपड़ा वगैरह ऐसा कुछ नहीं लगा है, ये प्लास्टिक के फूल लगे हैं अच्छी क्वालिटी वाले। सो इसको तो धो दो तो तुरंत ही, मतलब आपको सुखाने की भी शायद ज़रूरत नहीं है, पोंछने से ही ये ठीक हो जाती है। बट मैंने खिड़की में सुखा दिया था, थोड़ी देर 15 से 20 मिनट मैंने गलाया, क्योंकि ये मिट्टी का है ना पूरा गणपति जी का, तो ज़्यादा गलाना ठीक नहीं है, इसीलिए गला के ऊपर की तरफ रख दिया था ताकि ज़्यादा पानी ना लगे। और अच्छे से वॉश कर दिया है मैंने, और बस खिड़की में ले जाके सुखा के, और वही सारी माला बंधनवार जैसे धो के मैंने खिड़की को लॉक कर दिया, सुखा के, बस वही किया मैंने। तो यहाँ पे बस ये एक ही था, बाकी तो सारा सब कुछ धुल ही चुका था। सो यहाँ पे करने के बाद में फिर पूजा वाला जो काम है वो सारा ही कंप्लीट हो गया था, साफ़ सफाई से लेके एवरीथिंग। फिर यहाँ पे मैंने पूरा काउंटर को क्लीन किया है, अपने लिए हाथ के हाथ मैंने ओवन में चाय गरम की है, फिर नाश्ता किया है, और बस उसके बाद मैंने मंडे मैंने कुछ और शूट नहीं किया है। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि ट्यूसडे की मॉर्निंग। सो अब मैं आपसे मिल रही हूँ मंगलवार की सुबह। तो यहाँ भी सुबह के सारे काम कर लिए हैं, अभी काम इतना किया है मैंने त्यौहार के टाइम पे कि आपको क्या बताऊँ, एकदम शरीर मतलब थक गया है बहुत ज़्यादा। बट यही है कि एक दिन का भी रेस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि त्यौहार एकदम बस पास में ही है, आने ही वाले हैं। तो यहाँ भी फिर आसन बिछाया है और गंगा जल का छिड़काव किया है, और उसके बाद में ये एक दिन पहले जो धो दी थी मैंने, तो बिल्कुल साफ़ सी हो गई, ये देख सकते हैं आप, मैंने लगा भी दी है। इसके बाद भी फिर मैंने मंदिर को रेडी किया है, चंदन लगाया है, सारा काम किया है, तब मैंने जाके की है आरती। एस्ट्रो को बुलाओ जरा, अभी आ सकते हो, कपड़ा लेके भागेगा मंदिर का, देखो जाके बैठे आराम से। जाओ सो जाओ, जाके अंदर जाओ, जाओ अंदर जाके सो जाओ। ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं कितने आराम से बैठ के घर गृहस्थी के काम सीख रहा है, पूजा पाठ करना सीख रहा है। ये रोज़ इसी तरीके से सीखता है बैठ के, मगर सीखता कुछ भी नहीं है। जहाँ टाइम मिलता है, जहाँ उसको मौका मिलता है, वहीं सामान लेके भाग जाता है। शक्ल इसकी बहुत भोली है, मगर बहुत शैतान है ये। और यहाँ पे चंदन लगाना भगवान को हो गया था, और फिर जो थोड़े से फूल मंगा लेती हूँ मैं, यहाँ 10 रुपये में ही दे देते हैं ज़रा से फूल, तो रोज़ चढ़ाना भी हो जाता है। रोज़ तो नहीं चढ़ा पाती हूँ, सप्ताह में 2 से 4 बार फूल आ ही जाते हैं, मगर तुलसी बेलपत्र में रोज़ चढ़ाती हूँ। सो यहाँ पूरा सजाना हो गया था, और उसके बाद धूप दे के मैंने की है आरती।
और यहाँ मंगलवार सुबह की पूजा भी हो गई थी संपन्न। सो रविवार रात से लेके मंगलवार दोपहर तक का पूरा व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया है। और क्योंकि सुबह का टाइम है तो मंगलवार की सुबह की राम राम आप सभी को, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सो यहाँ सारे काम पूजा के अच्छी तरीके से हो गए थे। उसके बाद में फिर जाके किचन की खिड़की खोली है और मैंने देखा कि सोने पे सुहागा जो होता है बोलते हैं ना, दूध भी पका हुआ फ्रिज में नहीं था। खैर मैंने गर्म तो करके रखा था, तो रात में इन लोगों को किसी को लगा होगा तो पिया होगा। फिर दोबारा से पैकेट निकाली है, फिर दूध चढ़ाया है गर्म करने के लिए। और फिर मेरे यहाँ जो एक्स्ट्रा जो मासी काम करने के लिए आती है, मासी यानी कि कोलकाता में बोलते हैं हाउस हेल्पर को, तो उनका मैं नंबर रख लेती हूँ। तो इस बार मैंने क्या किया कि बहुत ज़्यादा थक गई मैं, तो खिड़की है, दरवाजे हैं, ग्रिल है पूरे घर की, तो वो साफ़ करने के लिए मैंने उनको बुला लिया था कि भाई आ जाना। और एक दिन में ही वो लोग पूरा करके गए हैं, यही मंगलवार के दिन। तो अपने साथ में एक हेल्पर भी वो लेकर आई थी, तो 2 जन आए थे, तो अच्छी तरीके से करके चले गए, क्योंकि अकेले आदमी के बस का काम नहीं है इतना काम। और यहाँ गेहूँ भी दोबारा से मंगा लिया था, भर दिया डब्बे में। और फिर सुबह का ही टाइम था बिल्कुल, पूजा पाठ करने के बाद में चाय चढ़ा दी है। और फिर यहाँ पे गेहूँ निकालने के बाद सीधी चली गई थी मैं छत पे अपने दोस्तों से मिलने, और उनसे मिल के थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके फिर मैं नीचे उतर के आई हूँ। तो यहाँ छत से भी होकर आ गई, और आके सबसे पहले मैंने अपना जो बादाम छील के रखा था और अखरोट, तो आराम से यहाँ बालकनी में खड़े होके अपना खाया है। और तब तक चाय पक रही थी, क्योंकि फ्रिज का दूध था ना, तो स्लो गैस पे करके ही छत पे चली गई थी। फिर आके सारा सब कुछ अदरक, इलायची, लौंग जो भी डालना है डाल के, और आराम से खड़े होके बादाम वगैरह खाया है। और यहाँ पे फिर थोड़ी देर चाय पकाने के बाद में फिर ले ली थी मैंने अपनी चाय। और मैंने सोचा कि चलो चाय छान ली है और आराम से बैठ के नाश्ता करूँगी। चाय लेके बैठूं तब तक यहाँ बेल बज गई। मासी ताला এইবারে ताला বন্ধ করবে না, শুধু ঝুলিয়ে লকটা লাগিয়ে দেবে। सो बस जिनको मैंने बुलाया था खिड़की दरवाजे साफ़ करने के लिए वो आ गए थे। और बेल बजने से सबसे ज़्यादा परेशान हमारा एस्ट्रो रहता है। इसके अंदर एक जिज्ञासा रहती है कि कौन आया है, मुझे भी देखना है, तो ये परेशान रहता है। ये लोग आ गए थे, फिर जब मैंने चाय छानी थी तभी बेल बजाई थी, तो इन लोगों को भी फिर चाय दी, मैंने भी बैठ के नाश्ता किया। इन लोगों ने बोला कि हम बाद में कुछ खाएंगे, मैं इनको भी दे रही थी ब्रेड वगैरह, तो अभी फ़िलहाल मना कर दिया था। और इसी खिड़की में मेरे प्लांट रहते हैं, तो तुलसी का पौधा, करी पत्ता का पौधा और एलोवेरा, ये 3 ही हैं अभी मेरे पास। फ़िलहाल तुलसी का पौधा मैंने छत पे ही रख दिया है, यहाँ 2 ही हैं। और ये देखिए मेरे करी पत्ता का पौधा। अभी ये करी पत्ता आप देख रहे हैं, ये इतना बड़ा सा था जब मैं लेकर आई थी। इसमें मैंने एक्स्ट्रा खाद वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। इसमें मैं क्या करती हूँ, बस वो जो चावल बनाती हूँ उसका जो फर्स्ट वाला पानी जब वॉश करती हूँ तो वो इसमें मैं डाल देती हूँ। और जो दाल मतलब धोती हूँ बनाने से पहले तो वो डाल देती हूँ मैं, तो उसी से ये एकदम सही है। और पानी इसमें मैं रोज डालती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर 1-2 दिन भी जैसे छोड़ दो पानी, या मैं देखती हूँ कि मिट्टी गीली है, वैसे प्लांट्स की मिट्टी गीली रहे तो नहीं डालना चाहिए पानी, बट इसमें नहीं डालो ना तो इसके पत्ते जो है मुरझा जाते हैं। तो एवरीडे अगर इसमें वाटरिंग करो तो ये बेटर रहता है। एंड टिप ऑफ द डे कि करी पत्ता का प्लांट अच्छा रखने के लिए चावल, दाल, सब्जी आप जो भी धोते हैं उसका पानी एक छोटे अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में इसमें जरूर डालें, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। मैं इतना सा लेकर आई थी और अभी आप देखिए। और ये एलोवेरा है, ये भी बहुत छोटा सा लाई थी, ये देखिए। और कीड़े बिल्कुल नहीं लगेंगे, जैसे मैंने बताया पहले कि एक 15 दिन के गैप में
हल्दी वाला पानी बना लीजिए और स्प्रे कर दीजिए और मिट्टी में भी डाल दीजिए, तो कीड़े लगेंगे ही नहीं। कोई दूसरी दवाई खाद वाद कुछ नहीं चाहिए कीड़े के लिए। हल्दी का पानी इज द बेस्ट, बहुत अच्छा है वो। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट वाला जो काम होता है ना साफ़ सफाई का, ये बाकी रह गया था। तो इन लोगों को मैंने बुला लिया था क्योंकि मेरे अकेले के बस का ये नहीं है। मैं बहुत खटी हूँ पूरे दिवाली, और हर साल खटती हूँ, पूरा 365 दिन अपने घर में खटती हूँ, तो अकेले के बस की बात नहीं होती। सो इनको बुला लिया था और यहाँ दीवार भी मैंने इनके साथ में साफ़ करवाई है। सो बस यही करते करते हो गया रविवार रात से मंगलवार की दोपहर। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।